का क्वेश्चन कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर। बस जरा देखना कि क्या हर रोज की तरह क्लियरली वीडियो ये सब दिख रहा है क्या, कोई गलती है तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 91 फ्रॉम द एग्जाम। ओके, एग्जाम मेरे पास तो अभी नहीं है। आपके पास अगर फोटो है तो फोटो डालो, यहाँ पे फोटो भी अटैच कर सकते हो आप। अनिकेत, मेरे पास अभी पेपर नहीं है, बाद में बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 84 एंड 91। चलो तो आगे चलते हैं। कुछ नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा चल रहा था। अलग अलग तरीके की रिएक्शंस मैंने जो बताई है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताता हूं आपको कि मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हमने मान लो 50 ग्राम ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कर दी, ठीक है। नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, सॉरी, मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना चाहिए। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ कर दी। मान लो दिस इज H2SO4, और H2SO4 का मैंने क्या दिया पता है क्या? ये एक लिक्विड है ना, ये भी एक्वेस सॉल्यूशन लिया, इसका भी एक्वेस सॉल्यूशन लिया। तो मैंने H2SO4 का वॉल्यूम लिया है 40 लीटर, एंड उसकी डेंसिटी है, ये वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी है आपकी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक से देखो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको बताना है साल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, राइट। तो वाटर का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा? साल्ट होगा MgCl2। मैं Mg की जगह पर देखिए NaOH लेता हूँ, इसका 80 ग्राम ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे साल्ट क्या फॉर्म होगा आप ही देख लो, बाद में फॉर्म क्या होगा ये भी आप देख लो। मैं बताऊंगा कि नहीं कि आगे क्या हो रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। When 80 ग्राम ऑफ NaOH reacts with, एक्वेस सॉल्यूशन है, लेकिन एक्वेस सॉल्यूशन मान लो कि ये पूरा NaOH का ही है, पूरा का पूरा, मतलब इसमें पानी है ही नहीं, तो सॉलिड भी होता है NaOH, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉलिड। और H2SO4 का एक्वेस सॉल्यूशन, देखो क्या होता है एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास H2SO4 है प्योर, ठीक है, और ये प्योर H2SO4 है, इसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये हो गया इसका एक्वेस सॉल्यूशन। तो अभी तो आपको मोलैरिटी का कांसेप्ट नहीं हुआ है, तो आप यही समझ लो कि ये भी क्या है, लिक्विड है कोई, ठीक है। बस इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, ये भी प्योर लिक्विड है, प्योर सॉलिड है। तो फाइनल कंपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कौन कौन रहेगा, क्या क्या रहेगा, कितना कितना रहेगा, सब कुछ फाइनल कंपोजिशन आप मुझे सबका बताना है। तो आप क्या करो, आपको अब तो मैंने बता दिया, वाटर कितना फॉर्म होगा ये बताओ मुझे। वाटर इस रिएक्शन में वाटर कितना फॉर्म होगा? चलो सभी रिएक्शन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी करना है सभी को आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। क्या है रिएक्शन? 80 ग्राम NaOH treated with या फिर reacted with 40 liter of H2SO4 having density 1.2 gram per cm cube. Find the final composition of the vessel after the completion of reaction. करो आप, जो एररलेस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस बेसिकली स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशंस, इस पर भी आधारित है। मतलब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी आपको पढ़ानी होगी तभी आपको वो सॉल्व होंगे, उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो अभी हम इसके बाद मोलैरिटी नॉर्मेलिटी शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको इस वॉल्यूम के साथ क्या करना है, समझ रहा है कि नहीं? ये जो वॉल्यूम मैंने दिया है, वॉल्यूम और डेंसिटी,
यस और नो, क्या करना है? अरे कोई तो बताओ प्लीज। हाँ बताए ना, ओके चलिए ट्राई कीजिए। अब आपको ये आना ही चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इस वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मास मिलेगा, तो इसका भी मास मिलेगा, इसका भी मास मिलेगा, दोनों का मास मिलेगा। मास से फिर मोल, वो तो पता ही है आगे क्या करना है, ठीक है? जरा ठीक से करो, देखते हैं शायद यहाँ पे गलती हो सकती है आप लोगों की। अब यहाँ पे मैं मास पहले लिख लेता हूँ बेटा, मास इसका तो 80 ग्राम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया होगा, मास इज इक्वल टू, इसका मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वॉल्यूम 40 लीटर है, लेकिन डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीएम क्यूब है, ये आप भूल गए, ये आप भूल गए। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से आपका आंसर सही आया होगा। मुझे सबसे पहले बताओ कि मास ऑफ H2SO4 कितना है आपका, चलो बताओ, मास ऑफ H2SO4 कितना आया था? अनिकेत 90, अनिकेत बोलो जरा। हाँ सही है, सही है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसलिए आपके आंसर सही है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी गलती नहीं हो जाती। ये ग्राम पर सीएम क्यूब, यानी ये सीएम क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर, और मैंने बताया इसको लीटर में करना है तो आपको क्या करना होगा, इंटू 10⁻³ करना होगा बस। तो ये आपका आएगा, ये ऐसे इस तरीके से 48 और ये 10⁻³ यानी इतना, तो इतना मास आपका आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका मास, तो ये हो गया आपका ग्राम पर लीटर, इतना ग्राम पर लीटर। अब ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसलिए यहाँ पे इतना सारा नहीं लिख रहा हूँ। 48 तो आपका कितना, चलिए 48000 ग्राम। ओके, अब इसके बाद होता है आपको नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल कितने आते हैं, मास है तो मास अपॉन मोलर मास, सो 80 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है NaOH का 40, तो इसके 2 मोल आते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, डायरेक्टली 2 लिखता हूं। इसके नंबर ऑफ मोल्स, 48000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको क्या 98, H2SO4 98 ग्राम है, राइट? तो नियरली लेता हूं मैं, रफली, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए ये और इतना अगर आपने काट दिया तो ये नियरली 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, और इसके आगे ये 2 जीरो, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं नियरली 500, या फिर आप 505 510 ले सकते हो, राइट? मैं रफ आंसर निकाल रहा हूं, ये नंबर ऑफ मोल। इसके बाद होता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी आसान है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, दिस 505 डिवाइडेड बाय 1 इज 505। सो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया NaOH। तो अब नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से ये R आ गया, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मुझे इसको रब करना है। ओके, इसको रब करके अभी आगे का, चलिए हम कितना R तक आए, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड क्या होते हैं, R इनटू दिस, सो इसके 2 मोल रिएक्ट हो गए। R, ये इसको हम R मिनिमम कहते हैं, तो दिस इनटू दिस, सो 1, इसका एक ही मोल रिएक्ट हुआ, इसके 2 मोल रिएक्ट हुए, इसके तो रिएक्ट नहीं होते। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, इसके 2 थे, 2 रिएक्ट हो गए 0, इसके 505 थे, 1 रिएक्ट हो गया, मान लो 504 बचे। मैंने यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन नहीं किया है, रफ ही किया है, इसलिए इसका आंसर चेंज हो सकता है। और उसके बाद इसके मोल कितने फॉर्म होंगे Na2SO4 के, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी इसका एक ही मोल फॉर्म होगा और इसके 2 मोल, तो H2O के 2 मोल फॉर्म होते हैं। अब उसके बाद अगर मास, मैंने पूछा था मास कितना फॉर्म होता है H2SO4 का, तो ये तो है मोल, मोल को मल्टीप्लाई करो मोलर मास, यानी 18 से मल्टीप्लाई करो, 36 ग्राम मास आता है। सबको आंसर समझ में आया? हाँ कांचन, H2SO4 के 489 आते हैं क्या? ठीक है, 489 आते होंगे। ओके, मैंने इतना खास उस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने ज्यादा फोकस किया है। तो H2SO4 के 489 मोल्स आते हैं, ठीक है?
H2SO4 पे मैंने फोकस नहीं किया है, लेकिन कंपोजिशन निकालना है सभी का, इसलिए उस पर भी फोकस करना होगा। लेकिन वो आसान ही था, मुझे बस इंपॉर्टेंट था इस पोस्ट क्वेश्चन में क्या, वॉल्यूम और डेंसिटी को आपको ठीक से लेना है। H2SO4 आपका कितना आता है, ये 48000 डिवाइडेड बाय 98, तो इसको इससे काटोगे तो ये कितना बोल रहा है, इसमें 489.8 आ रहा है। तो एक रिएक्ट होने के बाद इसका आएगा 488.8। सो दिस इज द फाइनल कंपोजिशन। इसके 0 मोल, इसके 488.8 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। अब इसको मास में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बोलो एक बार, सबको समझ में आया क्या? यस और नो? तो मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन आपको अब आ रहे हैं। सो आई विल मूव फॉरवर्ड। स्टोइकियोमेट्री इन द सॉल्यूशन, ये देखेंगे हम। स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि कोई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो सॉल्यूशन बहुत डिटेल में है, आपको 12th क्लास में एक स्पेशल चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे ही बहुत डिटेल में। लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट है आपको उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको मैटर का क्लासिफिकेशन बताया है। मैटर में प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर का हम मिक्सचर भी कहते हैं। इस मिक्सचर में होमो और हेट्रोजीनियस रहते हैं, राइट, होमो और हेट्रोजीनियस। तो इस होमो में आता है आपका सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब दो से ज्यादा प्योर लोग है उसमें, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए गए हैं। इस तरीके से कंबाइन कर दिए गए हैं कि वो माइक्रोस्कोप के अंडर भी अगर देखोगे तो भी अलग अलग दिखाई नहीं देते, कंप्लीटली यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं। मतलब अगर आप पानी के अंदर नमक डाल दो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख लो तो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म आपको दिखाई देगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, कहाँ पे नमक है और कहाँ पे वाटर है, ऐसा डिफरेंस कहीं पे दिखाई देगा नहीं। तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो वैसे तो सॉल्यूशन पे बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट है यानी साल्ट एंड वाटर। सबसे पहले तो ठीक, चलिए, दो कंपोनेंट्स है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तीन कंपोनेंट है तो टर्नरी, चार कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी। इसका एग्जांपल साल्ट एंड वाटर, इसका एग्जांपल साल्ट वाटर प्लस शुगर, इसका एग्जांपल साल्ट वाटर शुगर प्लस ग्लूकोज। क्या है, बहुत सिंपल है। अब हमको ज्यादा फोकस करना है बाइनरी पर। अब सॉल्यूशन के अंदर आपको एक याद रखना है, वो जो सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और बाकी के सभी को सोल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा मात्रा में है और सोल्यूट बाकी सभी। तो साल्ट एंड वाटर में वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट और साल्ट हो गया सोल्यूट। ऐसे ही अल्कोहल में अगर आपने छोटा सा कुछ डाल दिया तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया और दूसरा जो डाला है वो सोल्यूट हो गया। अब बेसिकली हमको इस पर ही ज्यादा फोकस करना है, और सॉल्वेंट यूजुअली वाटर रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूजुअली वाटर रहता है। और जब वाटर होता है सॉल्वेंट तब उसे हम एक्वेस सॉल्यूशन कहते हैं, राइट, क्या कहेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन। सो ये बाइनरी हमको ज्यादा देखना है। तो हम सोल्यूट के लिए 1 यूज करेंगे, सॉरी 2 यूज करेंगे, और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करेंगे। तो इसको मैं अभी स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, बेसिक जो कुछ बातें हैं स्क्रीन के ऊपर ही आपको समझाता हूं, बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट नोट से वही आपको लिख लेना है। एक मिनट, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आपका आवाज आ रहा है क्या, सब क्लियर चल रहा है क्या? क्लियर चल रहा है? बताओ जरा, मुझे कंफर्म करो, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है।
चलिए मेरे ख्याल से नेट उतना अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो आपको चलिए अब बाइनरी सॉल्यूशन यूजुअली हमको देखना है। सॉल्वेंट के लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूट के लिए 2। कंपोनेंट 1 मतलब सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 मतलब सोल्यूट। अब जब मैं ऐसा लिखता हूँ यम, तो इसका मतलब होता है मास। जब मैं लिखता हूँ रो, इसका मतलब होता है डेंसिटी। वी वॉल्यूम, वी वैलेंसी, ये स्मॉल वी ये कैपिटल बी। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं ऐसा लिखता हूँ m1, तो इसका मतलब होगा मोल मास ऑफ सॉल्वेंट। m2 लिखूंगा तो मास ऑफ सोल्यूट। दिख रहा है ना, 2 का मतलब सोल्यूट, 1 का मतलब सॉल्वेंट। रो 1 मास ऑफ सॉल्वेंट, रो 2 सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वैलेंसी ऑफ सॉल्वेंट, वैलेंसी ऑफ सोल्यूट, number of moles in solvent, number of moles in solute, and so on. Mole fraction of solvent, mole fraction of solute. 2 मतलब solute, 1 मतलब solvent. x का मतलब मोल फ्रैक्शन, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, m का मतलब मास, रो मतलब डेंसिटी, v मतलब वॉल्यूम, स्मॉल v इज वैलेंसी। और जब मैं कुछ भी नहीं लगाता हूं, सिर्फ m लिखता हूं, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर आप पानी ले लो 10 ग्राम, उसमें साल्ट डालो 5 ग्राम, तो टोटल मास हो गया आपका 15। सो ये हो गया पानी का मास यानी m1 मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया साल्ट का मास यानी m2 मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी m। इसको मैं सिर्फ m लिखूंगा या फिर ms भी लिखूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं m भी लिखूंगा। वैसे अगर आप वॉल्यूम ले लो 2 लीटर या फिर 20 लीटर पानी, उसमें डालो आप 2 लीटर इथेनॉल, टोटल मिला के 22 लीटर अगर हो गया, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसे मैं लिखूंगा V। चलो साइन कन्वेंशंस आपको क्लियर है क्या, बोलो एक बार मुझे। साइन कन्वेंशंस क्लियर है क्या, यस और नो बोलो। साइन कन्वेंशंस ओके। उसके बाद चलो और उसके बाद मोल फ्रैक्शन बाद में आपको पता चलेगा, ये तो अभी नहीं है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन जब ऐसा रखते हो आप, मान लो कि ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर ये सोल्यूट है, तो कुछ देर बाद ये दोनों ऊपर उड़ने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे, तो यहां भी आपका सॉल्यूशन वेपर फेज में आएगा, राइट। ये नीचे की है आपकी लिक्विड फेज और ऊपर के वेपर यानी गैसियस फेज। एक्चुअली वेपर फेज बोलना चाहिए, गैसियस नहीं बोलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इधर अगर मोल फ्रैक्शन है तो उसे हम यक्स इस्तेमाल करते हैं, और इधर अगर है गैस में तो उसे वाई बोलते हैं। तो यक्स इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, वाई इज मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। यक्स इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, वाई इज मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। अब इसको भी मैं अगर y1 बोलता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सॉरी ऐसा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड फेज। इसकी जरूरत नहीं है वैसे लिक्विड और सॉलिड की, अभी आपको लिक्विड और गैस की, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। सभी आपको क्लियर होना चाहिए बस। अब सॉल्यूशन में होता यह है कि बेसिकली सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉल्वेंट आपका क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सोल्यूट भी वैसे ही क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को अगर गैस के अंदर डाला जाए तो इसे बोलेंगे हम लिक्विड इन गैस। तो इधर क्या बोलेंगे हम, लिक्विड इन सॉलिड। तो उसी तरीके से मुझे बताओ इधर क्या बोलेंगे, चलो इधर क्या बोलेंगे। यस, गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
तो हर तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड टाइप, लिक्विड, ये इधर होगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है, हर एक के एग्जांपल भी है। अगर आप देखोगे लिक्विड इन लिक्विड तो अल्कोहल प्लस वाटर, अगर आप देखोगे लिक्विड इन गैस तो क्लोरोफॉर्म इन एयर, इधर देखोगे लिक्विड इन सॉलिड तो आपको मर्क्यूरी के अलॉय होंगे, उसे अमेलगम कहते हैं, सो मर्क्यूरी इन सोडियम। उसके बाद गैस इन गैस, कोई भी गैस इन गैस ले लो, नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन या फिर पूरी एयर, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन ही है, क्योंकि गैस ऑलवेज फॉर्म्स सॉल्यूशन, गैस इन गैस इज ऑलवेज सॉल्यूशन, इट कैन नॉट बी कोलाइड। उसके बाद गैस इन लिक्विड, अगर देखोगे गैस इन लिक्विड तो ऑक्सीजन सॉरी अमोनिया या फिर ऑक्सीजन इन वाटर। अगर इधर देखोगे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड तो शुगर इन वाटर। तो इस तरीके से इनके अलग अलग एग्जांपल्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन में कुछ सॉल्वेंट होता है, उसका कुछ वॉल्यूम है 2 लीटर, उसके अंदर हमने सोल्यूट डाला, मान लो कुछ 2 मोल डाला या फिर ये है 20 लीटर मान लो, तो हम अलग अलग तरीके से हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं, राइट। मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या तरीका है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या तरीका हो सकता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी मात्रा में है ये बताता है, और कितनी मात्रा में है ये बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं जो हमको इसके बाद देखने हैं, लेकिन अभी जो हुआ है अब तक वो आपको लिखने के लिए ये बाकी का टाइम लगेगा, इसलिए ये जो तरीके हैं वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इनको हम कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन। स्टोइकियोमेट्री तो अभी शुरू ही नहीं हुई, स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन, ये हेडिंग लगाओ। स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना है मैं जरा देखता हूँ शेयर करके होता है क्या। व्हाट्सएप के ऊपर नोट्स डाल देता हूँ, आप लिख लो, चलेगा ना।